टुडे लास्ट टाइम हमने जब एक टेबल बनाया था, आई टोल्ड यू हाउ टू रिमेम्बर एटॉमिक नंबर 1 to 20 एंड एटॉमिक मास 1 to 20। तो आपको वैल्यूज तो याद हैं 1 to 20 एलिमेंट्स की, एटॉमिक मास की, लेकिन एटॉमिक मास का कंसेप्ट क्या है वो अभी समझते हैं। सो एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, इतने छोटे हैं तो उसका मास कैसा होगा? ऑब्वियसली मास भी उसका बहुत हल्का होगा, राइट? सो सिंस द मास इज सो स्मॉल, आप उसको वे कैसे करेंगे? वेइंग मशीन में तो वे कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमको एक नया कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट ये है कि लेट अस टॉक अबाउट कार्बन। व्हाई कार्बन? कार्बन इसलिए क्योंकि कार्बन इज अ वेरी एबंडेंट एटम। बहुत सारी जगह कार्बन प्रेजेंट है लिविंग और नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स में। तो हमने कार्बन ले लिया एंड देन नाउ वी विल टेक कार्बन एज अ स्टैंडर्ड एटम एंड देन डिटरमिन द मास ऑफ कार्बन। अब मैंने आपको बताया था कि एटम का मास किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? आई टोल्ड यू कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके बाहर क्या है? उसके बाहर ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो एटम का मास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन की वजह से ही है। सो दैट इज व्हाई वी विल टेक कार्बन, और कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो फाइंड करेंगे। सो इट हैज गॉट 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स एंड दैट इज व्हाई जब ये दोनों को ऐड करते हैं तो उसका मास मिलता है 12। तो इतना पता चल गया कि कार्बन का मास इज 12। नाउ कार्बन के मास से बाकी सारे मासेस को कंपेयर करेंगे। कैसे? सो फॉर एग्जांपल लेट अस से कि यू हैव अ वाटरमेलन। अब ये वाटरमेलन का मास है 12, ठीक है? वाटरमेलन का मास मुझे पता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे एक एप्पल दिया और पूछा कि ये एप्पल का मास कितना है, तो आई विल ट्राई टू कंपेयर इट टू वाटरमेलन। अब हो सकता है कि एप्पल तो वाटरमेलन से बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाटरमेलन क्योंकि इसका मास 12 है, इसके हमने पीसेस कर दिए। कितने पीसेस कर दिए? आई हैव डिवाइडेड वाटरमेलन इनटू 12 पीसेस। each piece is weighing how much? Each piece will weigh 1, isn't it? पूरा वाटरमेलन 12 था, उसके मैंने 12 पार्ट्स किए, तो ये हर एक पीस कितना हो गया? हर एक हो गया 1। अब अगर मुझे एप्पल का वेट फाइंड करना है, मास फाइंड करना है, तो मैं देखूंगी यहाँ एक तरफ मैं एप्पल रखूंगी और एक तरफ वाटरमेलन का एक पीस रखूंगी। आर दे इक्वल? समझो ये अभी भी थोड़ा हैवी है, तो आई विल पुट 1 मोर पीस ऑफ वाटरमेलन। तो क्योंकि यहाँ मैंने 1 + 1 2 पीसेस रखे हैं वाटरमेलन के, तो एप्पल का वेट कितना हो गया? मास कितना हो गया? 2 हो गया। ओके, तो मैंने इसको किससे कंपेयर किया? इसको मैंने कार्बन से कंपेयर किया। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? टेकिंग कार्बन, हाँ ओके, चलो गुड। So taking carbon as a standard, this is how I find the atomic masses. तो 1 atomic mass क्या हुआ? 1 atomic mass हुआ 1/12 of the mass of the carbon। ये तो कार्बन के कंपैरिजन से है, ठीक है? तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एवरेज मास ऑफ 1 एटम, एवरेज मास of 1 atom of the element compared to the 1/12 mass of carbon 12 atom। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, एवरेज एंड कार्बन 12। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट एवरेज, वो भी देखते हैं। सो व्हाई एवरेज? अब यहाँ पे ये सारे एटॉमिक मासेस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी कैसे याद रखना वो सिखा दिया है 1 to 20। आई होप यू माइट हैव लर्न्ड देम।
वी विल टेक अ टेस्ट समडे। अब यहाँ पे दो चीजें मुझे आपको बतानी है, एवरेज एंड C12। तो आगे जाके इसी चैप्टर में हम आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोटोप्स, मैं आपको बताऊंगी कि हम एवरेज किस चीज का ले रहे हैं। ओके अभी हम ध्यान रखेंगे कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और कार्बन के हमने 12 पार्ट्स किए, ईच पार्ट इज इक्वल टू 1। अब हर एक एलिमेंट को हम इससे वे करेंगे। ओके सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड आउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का कंसेप्ट सबको क्लियर है? कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes. ओके नेक्स्ट कंसेप्ट इज मॉलिक्यूल। अब जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ आइदर एलिमेंट। Molecule is the smallest particle of either element or compound. What is the difference between element and compound? पहले मुझे आप examples दीजिए। एलिमेंट के कौन से एग्जाम्पल्स हैं बता दीजिए मुझे। एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स, there are 118 elements: हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। आप भी दे सकते हैं कुछ एलिमेंट के एग्जाम्पल। कम ऑन। Oxygen, करेक्ट। और argon, argon, करेक्ट करेक्ट। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज से अलग होती है। व्हाई? बिकॉज दो एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो गए इसलिए। तो जैसे एलिमेंट एटम्स का बना हुआ है, वैसे कंपाउंड किसके बने हुए? मॉलिक्यूल के बने हुए हैं। सो मॉलिक्यूल is the smallest particle of an element or compound which exists independently and shows all the properties of the substance. For example, मेरे पास फॉस्फोरस है और ऐसा नहीं है कि एलिमेंट मॉलिक्यूल का नहीं बना हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस इज एग्जिस्टिंग एज P4। तो मेरे पास इतना सारा फॉस्फोरस है, आई विल गो ऑन ब्रेकिंग इट। मैं इसको तोड़ तोड़ के अल्टीमेटली आई विल रीच अ पॉइंट वेयर आई गेट P4। सो P4 is the molecule and it can exist independently and it shows all the properties of phosphorus। जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, वो एक्सप्लोसिव है, रेड कलर का है, whatever property is there, all the properties are in P4। So P4 is the molecule of an element। तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। शर्त इतनी है, it should exist independently, it should show all the properties of that substance। समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे? चलो नीचे देखते हैं मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल क्या होंगे। मेनी ऑफ देम आर गिवन हियर। सो वंस अगेन डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फर्स्ट। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू, कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स that are held together by attractive forces। कौन से attractive forces? chemical bonds। and इसी तरह से atoms of same element or different element can join together to form molecules। तो molecules element के भी हो सकते हैं, compound के भी हो सकते हैं। let us see different molecules। यहाँ पे देखिए कौन से molecule हैं। नाइट्रोजन, कितने नाइट्रोजन एटम मिलके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं? सी द स्लाइड एंड टेल मी। 2. तो नाइट्रोजन
डायटॉमिक गैस है। डायटॉमिक मतलब जहां पे एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हों। इसी तरह से ऑक्सीजन में कितने हैं? 2. तो ऑक्सीजन भी डायटॉमिक है। आर्गन में कितने हैं? 1. करेक्ट। नियॉन? 1. तो ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों मोनो एटॉमिक हैं। क्रिप्टॉन एंड जेनॉन भी मोनो एटॉमिक हैं। लेट अस सी सम अदर। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख के मुझे और 2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स बता सकते हैं एलिमेंट के? I repeat my question. You have to give me example of diatomic molecule of element. ऑक्सीजन। Very good. Oxygen और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन। अब देखो, इसमें सबसे पहले तो हम सॉर्ट आउट करते हैं कि एलिमेंट्स कौन से और कंपाउंड्स कौन से। तो जहां जहां पे भी मैं ई लिख रही हूँ वो एलिमेंट्स हैं, और जहां जहां पे भी मैं सी लिखूंगी वो कंपाउंड्स हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। क्यों एलिमेंट्स? क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह के एटम्स के बने हुए हैं, राइट। एंड ये 2 बार आ गया, हाइड्रोजन 2 बार आ गया, तो दिस इज ऑल्सो एलिमेंट। अब इसमें से मोनो एटॉमिक कौन से हैं? जो एक ही एटम के बने हुए हैं, तो वहां पे मैं एम लिखती हूँ। ठीक है। और डायटॉमिक के आगे डी लिखते हैं, क्योंकि वो 2 एटम्स के बने हुए हैं। अब क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. अब हम Yes. कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड्स मतलब इट शुड बी मेड अप ऑफ मोर देन 1 एलिमेंट। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, किसका बना हुआ है? कौन से 2 एलिमेंट्स का? Carbon and oxygen. वेरी गुड। यहाँ जो नंबर 4 दिख रहा है, मीथेन, ये भी कंपाउंड है। ये किसका बना हुआ है? Carbon and हाइड्रोजन, right? CH4, it is made up of carbon and hydrogen. oxygen. अच्छा, नाइट्रोजन ऑक्साइड किसका बना हुआ है? Nitrogen and oxygen साथ से. करेक्ट। वाटर किसका बना हुआ है? Hydrogen and oxygen. ठीक है। अब इसमें देखो, ये तो डायटॉमिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स हैं। कौन से? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ट्राई एटॉमिक है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट 2 ही तरह के हैं, पर एटम्स कितने हैं? 3 हैं, 1 ऑक्सीजन और 2 वाटर। तो वो कैसा हो गया? वो ट्राई एटॉमिक हो गया, बिकॉज वहां पे 3 एटम्स थे, इसलिए। अब इसी तरह से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ट्राई एटॉमिक, क्योंकि वहां टोटल एटम्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है? ट्राई एटॉमिक है। और इसी तरह से ये वाला कैसा है? देखो, मीथेन 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको मैं बोलूंगी पेंटा एटॉमिक, क्योंकि इसमें 5 एटम्स हैं। अब एक जनरल रूल है कि आप मॉलिक्यूल्स को बोल सकते हो या तो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक या तो पॉलीएटॉमिक। So see, let us again read this definition. Molecules of an element contain atoms of same element. Molecules of some element contain only 1 atom. Others may have 2 or more atom. तो हम एक और टर्म डिफाइन कर सकते हैं, जिसको बोलेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है?
number of atoms present in one molecule of the element. Atomicity क्या है? Number of elements that are present in one molecule of the element. तो अभी हमने देखा आर्गन हीलियम कैसे थे? मोनो एटॉमिक, क्योंकि उसमें एक ही एटम था. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन कैसे थे? डाई एटॉमिक, क्योंकि उसके अंदर दो एटम्स थे, एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स थे. पर जब आप कंपाउंड्स की बात करते हैं, वाटर कैसा था? उसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन थे, तो इट वाज ट्राई एटॉमिक. अमोनिया, फॉर्मूला पढ़ो तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3. कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें? Nitrogen and hydrogen. Nitrogen and hydrogen. How many nitrogen and how many hydrogen? One One molecule. nitrogen, one Three and molecule. three hydrogen. करेक्ट. तो टोटल इसके अंदर 4 एटम्स हैं. या तो मैं इसको टेट्रा एटॉमिक बोल सकती हूँ या पॉली एटॉमिक भी बोल सकती हूँ. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से एलिमेंट्स हैं? Carbon and oxygen. Carbon and oxygen. हाउ मेनी कार्बन एंड हाउ मेनी ऑक्सीजन? One molecule of One molecules of carbon and two molecules of oxygen. करेक्ट. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कितने हैं? विच एलिमेंट्स? hydrogen and Hydrogen and chlorine. हाउ मेनी हाइड्रोजन एंड हाउ मेनी क्लोरीन? one molecule. One molecule of hydrogen and one molecule of chlorine. करेक्ट. और नाइट्रिक एसिड में? Hydrogen, nitrogen, and oxygen. Very good. How many hydrogen, how many nitrogen and how many oxygen? One One molecule. molecules of hydrogen, one molecules of nitrogen, and three molecules of oxygen. Okay. What about sulfuric acid? Hydrogen, sulfur, oxygen. How many hydrogen? Two. Two molecules Sulfur. of hydrogen. One Sulfur and one oxygen? molecule. Sulfur. Four molecules. Four molecule of oxygen. Okay. अब मैं एक काम कर रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? अब मुझे बताना, ये जो कंपाउंड है इसका नाम पता है आपको? Do you know the name? Okay, I will tell you the name. Calcium It's sulfate calcium. oxide. Very good. It is calcium sulfate. अच्छा, मुझे बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? Ma'am, calcium sulfate. Sulfur and oxygen. Calcium, Sulfur sulfur, and oxygen. oxygen. How many calcium? One. One. Sulfur One. One. and oxygen? Four. Four. Very good. So now you have understood, right? So I think this is everybody has understood about molecules and what are they made up of. अब हम बात करेंगे आयंस की. अब देखो कंपाउंड्स किसके बने हुए होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बने हुए होते हैं. अब ये जो मेटल एंड नॉन मेटल हैं, they can form ions also. What are these ions? Let us understand and how are they made? Okay. So ion क्या है? It is a charged particle. It can have positive charge or negative charge. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे कैटायन. अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको बोलेंगे एनायन. ठीक है. तो पहले देखते हैं कि किस तरह से आयंस बनते हैं. तो लेट अस टेक द बोर्ड. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now I'll do one thing.
वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1. आप मुझे बताइए फर्स्ट एलिमेंट कौन सा पढ़ा आपने? नाइट्रोजन. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सॉरी, हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? ओके, वो रिकॉर्डिंग में उल्टा तो नहीं दिख रहा है? शुड आई रोटेट द स्क्रीन और इज इट ओके? मैम सिर्फ एच ही दिख रहा है. हाँ, लेकिन वो सही दिख रहा है, मतलब इफ आई राइट दिस वे इज इट ओके? मैम और एक वर्ड लिखो क्योंकि एच दोनों साइड से सेम ही लगता है. यस मैम, कंप्लीट. अभी बराबर है ना? ओके, देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल या तो वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और H+ आयन बन जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, या तो इसके पास एक और चॉइस है, इट कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन and it can become H-. ओके, अगर ये H- हो जाएगा तो भी अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके पास, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अगर जो इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये नेगेटिव आयन बन गया, तो भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, स्टेबल है. तो अब इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड आयन. अब आप नोट डाउन करो, जहां पे नेगेटिव चार्ज आता है वहां पे हम IDE लगाते हैं, पॉजिटिव है तो कुछ नहीं लगाना है. तो मैंने आपको 2 आयन्स बना के बताए, हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन. पॉजिटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज किया और नेगेटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन किया. समझ में आया आपको? यस मैम. ये आयोनाइजेशन रिएक्शन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में लिखना है. आयोनाइजेशन रिएक्शन. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. ओके. अब इसी तरह से व्हाट इज द नेक्स्ट वन आफ्टर हाइड्रोजन? व्हाट डू यू हैव? हीलियम. हीलियम इज ऑलरेडी स्टेबल. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसके पास ऑलरेडी है, तो इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा. वाई? आयोनाइजेशन होता है स्टेबल बनने के लिए. स्टेबल बनना मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बाकी के सारे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो दिस विल नॉट आयोनाइज. थर्ड वाला कौन सा था बताओ? हाइड्रोजन, हीलियम, देन व्हाट वाज द थर्ड वन? लिथियम था. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 1. स्टेबल बनने के लिए इसको क्या करना है? या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना है या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है. 7 गेन और 1 लूज. व्हाट इज इजियर? To lose 1. Lose. करेक्ट, दिस इज इजियर. तो क्या करेंगे? इसको लूज कर देंगे. अब कैसे करेंगे देखो. लिथियम loses 1 electron and it becomes Li+. इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. तो ये ज्यादा स्टेबल है. तो दैट इज हाउ आयोनाइजेशन ऑफ लिथियम टेक्स प्लेस. इसको लिथियम आयन ही बोलेंगे. स्क्रीनशॉट ले लो, आपको लिखना है लिथियम का आयोनाइजेशन रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. लिथियम के बाद क्या आता है? हाई हील्स लिए बिना भी. Helium. हाँ, बेरिलियम. तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और 4. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2. व्हाट विल इट डू?
lose 2 or gain 6? Lose 2. करेक्ट. तो आयोनाइजेशन रिएक्शन कैसा लिखेंगे? Be2 plus 2 electrons. So that is beryllium ion. जब तक क्लास चल रही है तब तक मैं लिख रही हूँ. आपको आज होमवर्क में 20 एटॉमिक नंबर तक सारे आयोनाइजेशन रिएक्शंस लिखने हैं, और जहां आयोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है वहां पे लिख दो नो आयोनाइजेशन पॉसिबल. ओके. नाउ द अब क्या आएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम. विच इज द नेक्स्ट वन? Boron. बोरॉन. बोरॉन के एटॉमिक नंबर कितना है? 5. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 5. Electronic configuration is 2 3. So 2, boron 3. will lose 3 electron and it will become B3 plus, isn't it? So this is boron ion. इसी तरह से अब नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या आएगा? Carbon. करेक्ट. आप बाद में जब वीडियोस देखोगे तो पॉज कर करके नोट डाउन कर लेना. कार्बन के 6 है एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2/4. ठीक है. अब देखो ये 4 हो गए, तो दिस विल नॉट लूज, नॉट गेन, इट विल शेयर. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन रिएक्शन में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. ओके. नेक्स्ट जाते हैं. 7 एटॉमिक नंबर किसका है? नाइट्रोजन का है. सो लेट मी राइट नाइट्रोजन हियर. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2 4. 2 5. 5. So it can either take 3 or it can give 5. Which is easier? To Take take 3. Take 3 is easier. तो Yes, अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, it will take 3 electrons. तो ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. और इसका नाम हम क्या रखेंगे? नाइट्राइड आयन. Nitride विल ion. बिकम नाइट्राइड. IDE सफिक्स लगाना है. ओके. सो इट विल बिकम नाइट्राइड आयन. नेक्स्ट देखते हैं. नाइट्रोजन के बाद व्हाट इज 8? Oxygen. Electronic configuration 2 2, 6. 6. How many does it want? 2. 2. So oxygen will take 2 electrons and become O2 minus. और इसका नाम क्या होगा? Oxidized ion. Oxide ion. Oxide ion. Okay. Then going to the 9th one. 9 किसका है? Fluorine. Electronic configuration. 2 7. 7. How many should it take? 1. And what does it become after taking 1 electron? Fluoride. Fluoride ion. Okay, it becomes fluoride ion. Okay. Then 10 atomic number किसका है? Neon. Electronic configuration 2 8. 2 and 8. already stable. No ionization. Because it is already stable, it does not ionize. Okay. Next is Sodium. electronic configuration. 2 8 1. What does it do? Give 1.
Very good. And what does it become? Na plus. That is Okay. So sodium ion.